यहाँ पर है सर्कल, इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पर है पानी और इस पानी को इस सर्कल के अंदर ही बॉयल कर देना है, यानी कि गर्म कर देना है। अगर ऐसा कर पाती हो तो मैं दूंगा तुमको एक नया साइकिल। ये है हैमर और वहां पर है मिरर। उस मिरर को यहां से चला के मारना है, लेकिन मिरर नहीं फूटना चाहिए। मिरर बहुत ही आसानी से टूट जाता है हैमर लगने पर, लेकिन यहां से मार के बचा लेना है, उसमें टच करना चाहिए इस हैमर से। यही आपके लिए चैलेंज। यहाँ पर एक बहुत ही इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का शॉप है और इनके पास जो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है वो आसानी से सॉल्व कर देते हैं। जो कोई नहीं कर पाता है वो ये सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आज इनके लिए इनके लेवल का चैलेंज है और देखते हैं ये इनको पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं। और ये है वे आदमी जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनके पास दूर दूर से लोग आते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए। हेलो सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, ठीक है, और पूरा करना है आपको। अभी फ्री है कि नहीं पहले ये बताइए। फ्री है, बस हो गया, ये छोड़ रहे हैं इनको। चलिए ठीक है, अब अभी बताएं आपको चैलेंज। ध्यान दीजिएगा। आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का है वहाँ पर है ना, हाँ। इस बल्ब को जो है ना आपको वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी से जला देना है। कैसे जलेगा? बिना वायर के थ्रू। नहीं, कैसे जलेगा? नहीं, यही तो आपके लिए चैलेंज है। आप बहुत सॉल्व करते हैं और इसके लिए अगर कोई सामान चाहिए तो आप हमसे बोल सकते हैं। कोई डिवाइस ऐसा लगाया जा सकता है जैसे बैटरी लगा दे, रिमोट लगा दे कहीं दूर से? हाँ, वो सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी से ही जलना चाहिए। मतलब वहाँ से आप स्विच ऑफ कीजिए तो यहाँ पर बंद हो जाए और वहाँ पर ऑन करें तो यहाँ पर ऑन हो जाए, ऐसा कुछ करना है। ऐसा कैसे संभव है बताइए आप? ऐसा तो संभव नहीं। दोस्तों एक्चुअली में मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसे ट्रांसफार्मर बना करके मुझे दिए थे जिसे मैंने जीप में भी लगाया था तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए 12 वोल्ट लाइन के लिए क्या किया जाए? वहाँ तो 12 वोल्ट का बल्ब लगा रखा है। हाँ, 12 वोल्ट का बल्ब वहाँ पर लगाए हैं और वहाँ के बिजली से इसको जलाना है। तो वायर नहीं जोड़ना है? वायर भी नहीं जोड़ना है। और वायर जोड़ना रहता तो हम फिर 12 वोल्ट के लिए छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा के एसी से डीसी कन्वर्ट कर देते। हाँ, और वहाँ से पावर दे देते तो जलने लगता। लेकिन वायर ही नहीं जोड़ना है। वायर नहीं जोड़ना है। मतलब यहाँ पे कुछ डिवाइस लगा सकते हैं। हाँ, डिवाइस लगाइए, लेकिन इसके बीच में आप जो भी लगाना है वो लगाइए। लगा सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सोलर लगाइए, आप कुछ भी लगाइए। हमको एक छोटा सा 12 वोल्ट का सोलर दीजिए, इससे वो जल जाए। भाई ऐसे ही एक्सपर्ट नहीं है हम। यहाँ पर बोले हैं ना कि सर जो है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा। दूर दूर से लोग आते हैं इनके पास। यहाँ पर लाइट जलने लगा, लेकिन इस लाइट से जल रहा है। आप यहाँ पर रख लीजिए ना, कोई जरूरी नहीं कि वहीं पर रखिए, यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ के बिजली को, यहाँ से जो बोर्ड है ना, यहाँ से तो हमको देना पड़ेगा ना, कहीं से स्ट्रीट लाइट को जलाना पड़ेगा जैसे भी हो। हाँ, आप जैसे भी रोशनी से सोलर हम लगा दिए हैं और वो यहाँ हम पावर दूसरे जगह मेन स्विच से कट करते हैं। हाँ। और वहाँ से कट करने के बाद जब फिर पावर देंगे तो आपका पावर जलने लगेगा। लेकिन आप वहाँ पर लाइट लगाया ना पास में, तो फिर तो वहाँ तक तो वायर गया, ट्यूब लाइट तक तो वायर गया है, लेकिन यहीं से वायर हम लोगों को नहीं जोड़ना है। ठीक है, इसका भी उपाय हमारे पास, सोल्यूशन निकालते हैं। क्या बात है। और बॉल लगाते हैं, उस पैनल को इधर की तरफ करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही फास्ट किया जा रहा है, देखिए। अरे भाई ऐसे ही इनका दिमाग तेज नहीं है। पैनल को यहाँ रखते हैं और वहाँ से हम रोशनी इसको देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए इसका यूज करते हैं हम। ओ भाई, यहाँ पर लाइट जला रहे हैं लेकिन वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच रहा है। ये आपका तरीका सही है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। क्या मतलब कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो फोकस वहाँ तक दे ताकि वो लाइट जल जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वास्तव में इनका जो प्रयास है और जो तरीका है वो 100% सही है। बस जो लाइट जो लगा रहे हैं ना, वो इसके जगह पर दूसरा चीज़ लगाना पड़ेगा जिससे वहाँ तक लाइट जाएगा और बिना वायर के थ्रू वहाँ पर यहाँ से मेरे पास वो भी है। अरे भाई उसका भी सॉल्यूशन है। ये एक लाइट है, गाड़ी की लाइट है ये। हाँ, ये गाड़ी की लाइट है, लेकिन संजोग बस है कि ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहीं से इसको बैटरी से ऑपरेट करते हैं। और हाँ, वहीं से इसको बैटरी से कीजिएगा, जलने लगेगा। हाँ, यहाँ से देंगे और चलिए सोलर को इतना वायर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस तरह से कर रहे हैं वो 100% सफल है और इस तरह से जल जाएगा, लेकिन मैं इसको जला के दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाइए। जल रहा है। हाँ, उसको आप लाइट दिए, वही चीज़ हुआ। देखिए यहाँ से बंद कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर बंद हो जा रहा है।
और यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो ऑन हो जा रहा है, यानी कि सेम एनर्जी वहां पर पहुंच रहा है कि नहीं? सही है। यहाँ पर है सर्कल, इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पर है पानी और इस पानी को इस सर्कल के अंदर ही बॉयल कर देना है, यानी कि गर्म कर देना है। ये गैस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। पानी का वाष्प देखिए वैसे बदल जाना चाहिए। अब तुमको जो भी चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन कोई भी ऐसा चीज नहीं दूंगा जिससे गर्म हो जाए। तुमको जो चीज चाहिए वो मांगो। अगर ऐसा कर पाती हो तो मैं दूंगा तुमको एक नया साइकिल। ये चैलेंज जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड है। देखते हैं ये पूरा कर पाती है या फिर नहीं। तुमसे पूरा होगा? तुम भी आगे सर्कल में खड़ा हो गई, हो जाएगा? करके दिखाओ। इसका दिमाग जो है ना एक्स्ट्रा ही वर्क कर रहा है। ये सीधे ही निकल जाएगी, गर्म होकर निकल ही जाएगा वो बेचारा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। बड़ा दिमाग लगा रही है, दिमाग लगा रही है। नया साइकिल मिलेगा, वो भी तुम्हारे ही साइज का, सोच लो। इसको गर्म करने के लिए सिर्फ गैस है? नहीं, गैस वगैरह या किसी भी चीज से गर्म नहीं करना है। इसी सर्कल में रह के गर्म करो। बता, दिमाग लगा, साइकिल का सवाल है। अभी शाम का टाइम हो चुका है, इसके पास धूप भी ऑप्शन नहीं है जिससे ये वाष्प बना सकते। यहाँ पर कोई ऐसा इक्विपमेंट भी नहीं दिख रहा है जिससे इसको गर्म करके और वाष्प में बदला जा सके। नहीं, बाहर नहीं निकलना है, सर्कल के बाहर निकलना ही नहीं है। एक तरीका मेरे दिमाग में है, कोई ऐसा मंत्र मारो कि जिससे ये गर्म हो करके उबलना शुरू हो जाए, जिससे ये वाष्प में कन्वर्ट। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? चलो करके दिखाएं। देखो ये है पानी, यहाँ पर कर दे रहा हूँ। देखो देखो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर पानी है ना, अब ये वाष्प में बदल जाएगा। यहाँ पर देखो पानी कितना तेजी में वाष्प में बदल गया। यहाँ पर खड़ा होके देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे पैर जल जाएगा। इतना आसान सा सॉल्यूशन था। आजकल गर्मी का दिन चल रहा है और जो सरफेस होते हैं छत के वे आसानी से गर्म हो जाते हैं, और इसका सॉल्यूशन यहीं पर था, इसी में खड़ी थी। इतना आसान होते हुए भी इससे सॉल्व नहीं हो पाया और साइकिल हार गई। दोस्तों यहाँ पर है 12th क्लास के स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि जो भी हम लोग घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उससे रेडिएशन फैलता है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई भी रेडिएशन नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग यूज करते हैं तो उसमें अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है तो वो रेडिएशन फैलाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो देखिए ये रेड लाइट जलने लगा। यहाँ पर देखिए मीटर में ये हार्मफुल भी बता रहा है। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे ही लैपटॉप पर भी यहाँ पर रख रहे हैं तो देख सकते हैं ये बताने लग रहा है। यानी कि लैपटॉप भी यूज करना, डेस्कटॉप भी यूज करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ये रेडिएशन फैलाता है। तो ये सब चीज़ तो अलग बात है, लेकिन आज के लिए चैलेंज इन लोगों के लिए ये है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। मतलब इस चैलेंज को पूरा करके दिखाना है, मतलब कुछ ऐसा करना है जिससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर फैले ही नहीं, ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज भी करें। कोई भी चीज़ तुमको चाहिए, कोई भी ऐसा डिवाइस चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए जो हम लोगों के घरों पे आसानी से मिल जाए या मेरे लैब में मिल जाए, उसमें से कोई भी चीज़ चाहिए तुम मांग कर सकते हो, मैं उसको ला के दूंगा और तुमको इस रेडिएशन को समाप्त करके दिखाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर ये समस्या है तो इसका समाधान भी जरूर होगा। नहीं आ रहा है? देखो हो रहा है ना, यानी कि हम लोग कंप्यूटर भी यूज करते हैं तो उसमें भी रेडिएशन होता है, वायर में भी रेडिएशन है। देखो वायर में भी रेडिएशन है, ठीक है। पॉसिबल हो सकता है कि हम केबल के यूज़ ना करें, हाँ। पर इलेक्ट्रिसिटी हम एयर मीडियम या जैसे ब्लूटूथ ये सब पास होता है वैसे हम कर सकते हैं। तो उससे तो और भी ज़्यादा रेडिएशन हो। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए और भी ज़्यादा रेडिएशन करना पड़ेगा, तब जाके टेस्ला कॉइल होता है ना, इससे कई गुना अधिक रेडिएशन फैलाता है। तो हम लोग कोई ऐसा डिवाइस इंसर्ट कर सकते हैं जो रेडिएशन को कैच कर ले, कैप्चर कर ले। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, तो वही तो बना के दिखाना है। बहुत हिंट दे दीजिए फिर उसके बाद। हिंट देखो, दो आसान सा हिंट है इसका। एक, सबसे पहले तो उस चीज़ का यूज हमारे घर में भी होता है, ठीक है, किचन में, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं चप्पल नहीं पहन के चलने के लिए। दो चीज़ें हैं। अब दो तुम्हारे पास हिंट है जो कि बहुत इस टास्क को आसान बना देता है। अगर हम लोग प्याज का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि प्याज जो है रेडिएशन का कैच करता है। हाँ, लेकिन पूरे प्याज समझो कि यहाँ पर प्याज बिछा के रखेगा क्या?
मतलब कंप्यूटर चलाने के लिए प्याज बिछाया जाएगा क्या? या मतलब घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस है जिससे हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर पर भी सर्च किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए घड़ी में भी दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है घड़ी में, ये मत समझना ये घड़ी में रेडिएशन है, तुम लैपटॉप चला रहा है इसीलिए तुम्हारे बॉडी में भी रेडिएशन आ रहा है। अब तुम हाथ हटाओ लैपटॉप पर से, हटाओ, ये देखो फिर भी बता रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे बेड पर भी इसका रेडिएशन फैल चुका है। हम लोग जिस बेड पर लैपटॉप रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखते हैं, वहाँ पर वो पूरा फैल जाता है। यहाँ तक कि चार्जर में भी फैलता है। ये देखिए अगर इस तरह का एडेप्टर है ना, इन सब चीज़ों में भी फैलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि मोबाइल चार्जर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फैलता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। अब इससे हमें बचने के लिए मैंने इस चैलेंज को रखा है ताकि ये पूरा करेगा लो और सोसाइटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। हो पाएगा? गूगल तो बता रहा है कि जो ऑनियन है, प्याज होता है, वो कैच कर लेता है रेडिएशन को। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और ऐसा प्याज का सॉल्यूशन हर जगह काम नहीं आ सकता है। अब नहीं है कि हमेशा प्याज लेके घूमते हैं। हाँ प्याज लेके घूमते हैं, पता रहेगा, पता चलेगा देश का पूरा प्याज ही रेडिएशन गायब करने में खत्म हो जाए। और एक और मतलब ये है कि सोप जो होता है, साबुन वगैरह, ये भी रेडिएशन कैच करता है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊं? जी कर लीजिए। ओके, तो दोस्तों अभी मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये है एल्युमिनियम फॉयल जो हमारे घरों पर आसानी से मिल जाता है और ज़्यादातर किचन में यूज किया जाता है। चल, अब तुम इसको लैपटॉप के नीचे लगाओ, इस पर वायर रखो। अब हमको इतना दूर का रेडिएशन समाप्त कर देना है, यही है ना। एक और हिंट मैंने दिया है कि डॉक्टर बोलते हैं कि ग्राउंड पर बिना चप्पल या बिना जूता के चलने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा इसलिए बोलते हैं डॉक्टर क्योंकि ग्राउंड पर जब हम लोग खड़ा होते हैं बिना चप्पल जूते के, तो उस समय रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है और बहुत प्रकार के जो रेडिएशन होते हैं वो सीधे ही ग्राउंड में चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी रेडिएशन क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट करके, या तो अगर बोर्ड में, या तो हमारे बोर्ड में अगर अर्थ का वायर आया है तो वहाँ पर लगाएंगे, वरना सीधे ही इस ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड से भी कनेक्ट कर देंगे। तो उस तरह से भी रेडिएशन, यहाँ पर मैंने इस वायर को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, तो इस तरह भी हम लोग काफ़ी रेडिएशन को कम कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि बोर्ड में ही एक और वायर रहे जो सीधे ही ग्राउंड से कनेक्टेड रहे। तो यहाँ पर देखते हैं अब हमारा मीटर क्या बता रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो लैपटॉप पे मैं जैसे ही रखा हूं तो ये 0 बता रहा है, कोई भी रेडिएशन यहाँ पर अब नहीं है। तुम लोग के सामने हुआ सॉल्व। यहाँ पर हो ये रहा है कि जब भी हम लोग अर्थ से कोई भी चीज, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं तो जो भी रेडिएशन वाली चीजें जो होती है ना वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आयोनाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था वो इस एल्युमिनियम फॉयल के द्वारा सीधे ही ग्राउंड में चला जा रहा है। लेकिन इसे और भी अच्छा से बनाया जा सकता है। जब हम लोग, अभी तो हम लोग छत पर हैं, जैसे ही धरती के अर्थ वायर से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो रेडिएशन बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। और इस तरह हम लोग अगर कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं रहेगा। ये सस्ता भी है और कोई भी यूज कर भी सकता है। तो यहाँ पर संदीप है और इनसे मैं एक बहुत ही भयानक सा चैलेंज करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक हैमर है, वहां पर एक मिरर है और उस मिरर को चला के मारना है इस हैमर से। मिरर नहीं फूटना चाहिए इसको टच करने के बाद भी। अगर फूट गया तो एक ही चांस है, एक चांस में खत्म। उसके बाद मिरर है ही नहीं। एक और मिरर है जो मैं बताऊंगा अगर नहीं सॉल्व होगा तो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसका सॉल्यूशन यहीं पर है और यहीं से सॉल्यूशन किया जा सकता है। लेकिन हैमर जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मिरर बहुत ही ज़्यादा कठोर, मतलब नाजुक है, आसानी से फूट जाएगा। अगर हल्का सा भी लगेगा ना यहाँ से तो फूट जाएगा। यहाँ से चला के मारने पर चांस एक ही है, सोच के मारना है। फूट जाएगा मारेंगे तो। लेकिन ऐसा करना है कि उस पर टच होना चाहिए, फूटना भी नहीं चाहिए। ए भाई भाई इन्होंने तो पूरा यूं टुकड़ा कर दिया, मतलब आराम से ही फेंकने पर। इसके अलावा भी कोई तरीका है? ये तो ऐसे फूट ही जाएगा भाई। फूट गया इतना स्लो पर भी फूट गया। और स्लो किया जाए तो फूट जाएगा।
नहीं फूट जाएगा, कितना भी स्लो मारेंगे फूट जाएगा। कितना भी स्लो मारने में फूट जाएगा ना। दोस्तों यहाँ पर चैलेंज ही इतना ज़्यादा खतरनाक है ना कि आप भी अगर रहिएगा यहाँ से फेंकिएगा अगर हैमर को, तो जाहिर सी बात है कि लड़ेगा तो फूटेगा ही, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से मारने पर उसको टच करना चाहिए लेकिन फूटना नहीं चाहिए। हमको लगा मोटा शीशा नहीं फूटेगा। ऐसा मतलब दिमाग लगाया जा सकता है। आप तो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन जो तरीका है ना वो साइंस के द्वारा पॉसिबल किया जा सकता है। बहुत आसान है, मतलब हम यहाँ से दिखाएंगे ना तो आपको ये वो भाई साहब इतना आसान था, इतना आसान सा तरीका है ना कि आप भी अगर देखेंगे ना कहेंगे कि अरे वाह भाई इतना आसान तरीका था और इस मिरर को बचाना था, टच करना चाहिए था। मुझे हंसी इस बात का आ रहा है कि अगर समाधान सामने हो और समस्या आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है। अच्छा, अब मैं तो सुना हूँ कि आप क्रिकेटर भी हैं। जी जी। तो बॉल को मतलब ऐसा स्पीड में फेंका जाए, मतलब बॉल की जगह पर हैमर है, हैमर को कुछ ऐसा स्पीड से फेंका जाए कि सिर्फ टच करके गिर जाए, तो हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए साइंस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है ना वो हम लोग जिस पर बैठे हैं वहीं इसका सॉल्यूशन भी है। ये जो झूला है ना एक्चुअली में पेंडुलम का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ से छोड़ा जाए हाथ से, ठीक है, तो फिर यही इसके थोड़ा सा पहले या यहीं से वापस हो जाएगा, लेकिन हाथ पर चोट भी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। वो हुआ, टच किया और कुछ हुआ। अब मुझे लगता है कि ये आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैं हैमर को इस तरह से बांध दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हैमर को मैं हल्का सा ऊपर कर दिया हूँ और ये बहुत ही दूर से आएगा वापस, लेकिन इसको फोड़ेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, चलो रेडी 1 2 3 गो। ओ भाई साहब, देखा आपने किस तरह से ये टच भी किया और फूटा नहीं, जबकि हैमर जो है ना इतना दूर से आया था, इतना दूर से जा करके और यहां पर आकर के इस तरह से टच करके वापस चला गया और फिर हैमर भी सॉरी ग्लास भी नहीं टूटा। हुआ सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन पर ही हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। यहाँ पर मैंने जो सॉल्यूशन किया है उसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि आप यहाँ से पास रख करके और दूर ले जा करके छोड़े हैं, लेकिन इसका एक और तरीका होता है कि यहाँ से और यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग पीछे ले जाते हैं और वहाँ से छोड़ते हैं तो भी ये नहीं फूटेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए भैया यहाँ पर अपने पेट पर रखे हुए हैं डिस्टेंस माप करके और यहाँ से छोड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, पहले वाले से भी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो देखिए ये कैसे बन जाएगा। रेडी 1 3। वो भाई देखा आपने, ये टच भी किया लेकिन फूटा भी नहीं। है ना कमाल का। ये जो है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये आसानी से 11-12 क्लास में पढ़ने के लिए मिल जाता है। बहुत ही आसान सा ट्रिक था लेकिन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम था।